नहीं, लेकिन आलिया सारिम साहब, अभी कुछ देर पहले बात ये हुई थी, क्योंकि ज्यादा वक्त भी नहीं बचा मेरे पास। औरिया मकबूल जान साहब ने फरमाया कि ये जो ट्रांसजेंडरिज्म है ना, ये बीमारी है, और मुझे तो लग रहा है कि ख्वाजा सुराहों के हवाले से उन्होंने कहा ये बीमार कैफियत है। तो आप इससे इत्तेफाक करती हैं कि ये बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए? मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि ट्रांसजेंडर को और जो इंटरसेक्स है उनको मिक्स ना कीजिए, वरना जो दर हकीकत मोहब्बत के हकदार हैं वो मोहब्बत से महरूम रह जाएंगे। और जो लोग अपनी वो खुद सताइश पे या अपनी परसेप्शन, अल्लाह से बढ़कर किसी की क्या परसेप्शन होगी? परसेप्शन सिर्फ वो ही है जो मेरे रब ने कह दिया, उसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं है। उसने जिसको मर्द बनाया वो मर्द है, उसने जिसको औरत बनाया वो औरत है, और जिसको इसने इन दोनों के अलावा अल्लाह ताला ने जो कुछ और बनाया है उसके लिए हम बात भी करेंगे, उसके लिए हर तरह की मदद भी है, मोहब्बत भी है, सब कुछ है। लेकिन जो शख्स मुकम्मल होते हुए सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए इधर से उधर जाना चाहे तो उसके साथ हमदर्दी के यही बात है। और नायाब, आपसे यही सवाल मैं पूछूंगा, यही पूछ रहा हूं, और पूरे प्रोग्राम का मकसद यही है कि वो शख्स जिसको अल्लाह ने ये बनाया है और वो खुद को ये बनता हुआ देख रहा है, तो उसको ये बनने में इतनी आसानी क्यों फराहम कर रहे हैं हम लोग, और ट्रांसजेंडर्स को इंटरसेक्स से क्यों मिक्स कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं? इसका नुकसान किसको होगा? बिल्कुल वही है, जब आपने औरत मार्च का देखा था सिलसिला, औरत मार्च के लिए जी, मैं बिल्कुल इसका जवाब देती हूँ। आपने जो सवाल किया है, देखिए इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर की जब मैं बात करती हूँ ना, तो बड़ा ये जो है वो आड़ ले लेती है कि ये इसका जो है वो कोई जो है वो बात ही नहीं इसकी बनती। मैं ये कहती हूँ कि ये कहते हैं गैर इस्लामी है ट्रांसजेंडर होना, जो कि एक शख्स अपने आप को महसूस करता है कि मैं दूसरी, मेरे जिस्म में औरत की रूह है और मैं गलत जिस्म में पैदा हुआ हूँ, तो उसकी तस्हीह नहीं हो सकती। जाके जामिअतुल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र से पूछ के आए, शेख तंतावी का फतवा इसके ऊपर मौजूद है, इमाम खुमैनी से पूछ के आए जिसका फतवा मौजूद है। औरिया मकबूल जान साहब बार बार यूरोप की और इंडिया की मिसालें देते हैं, इस्लामी मुल्क की क्यों नहीं मिसालें देते? उस यूरोप में तो आपको जाना, औरिया मकबूल साहब, वैसे ही पाबंदी लगाई हुई है, नॉर्वे में तो आप वैसे नहीं जा सकते, 2018 में आपको हेट स्पीच की वजह से बंद कर दिया गया था। अब मैं आती हूँ आलिया सारिम साहिबा की तरफ। आलिया सारिम साहिबा जो है वो बात कर रही है, पहले अपने नॉलेज को सिर्फ अपडेट कर लें ऑन ट्रांसजेंडर इशू और रिलीजियस पर्सपेक्टिव के ऊपर। अगर आपको नहीं पता, आई एम हियर टू टेल यू, आप मेरे साथ एक नशिस्त रखें, मैं आपको पूरा सिखाती हूँ इस्लाम के अंदर ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स क्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं आपको यहाँ पे एक चीज शेयर करती जाऊँ। आप जरा अपने मियाँ जो है वो सारम बर्मिनी साहब से पूछिएगा, मैं जब उनके पास इंटरसेक्स बच्चा आया, मैं उसको अडॉप्ट करने के लिए वहां पे गई, तो आपके लोगों ने जो है वो क्या किया, मेरे से 1.5 करोड़ रुपया डोनेशन मांग लिया। ये मेरे पास अभी भी मेरे मोबाइल के अंदर, अच्छा, ये तो एक और मसला है जो है वो कन्वर्सेशन मौजूद है। आप तो लोगों के बच्चों का कारोबार करते हैं, आप तो इंटरसेक्स बच्चों का कारोबार करते हैं। आप ये ड्रामा ना करें, अपनी इल्म को अपडेट करें। और जो ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स जो है, हम बिल्कुल भी नहीं मिक्स कर रहे। हमने कानून के अंदर इंटरसेक्स की लहदा डेफिनेशन लिखी है, यूनक की लहदा लिखी है और ट्रांसजेंडर की लहदा लिखी है, तीनों इस्लामी है। इस्लामी मुमालिक के अंदर क्या हो रहा है, आप मुझे मिसाल देना, ईरान की स्टेट स्पॉन्सर्ड जेंडर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती हैं, आप मुझे मिसाल देना मिस्र की, आप मुझे यूएई की मिसाल दें, आप मुझे इंडिया की मिसाल दे रहे हैं। बात में बड़ा था, मैं आलिया सारिम साहबा, उन्होंने तो बताया इस्लामिक कंट्रीज की मिसाल है, और फिर वो तो कह रही है कि 1.5 करोड़ रुपए का सेल आपने लगा रखी है। अवैध भाई, मैं ये समझती हूँ ये जो भी फेसबुक का इस्लाम नहीं सिखाए हमें, जो असल इस्लाम है ना जामिअतुल अज़हर का, मिस्र यूनिवर्सिटी का, हमें वो इस्लाम बताएं। आप सादा लोग इंसानों को गुमराह कर रहे हैं, आप हम जिन्स परस्ती के साथ जोड़े, ऐसा नहीं चलेगा। इल्मी बहस करनी है तो हम हाजिर हैं। आपको नहीं पता, किसी इंसान को नहीं पता होता ना, तो वो बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है नायाब, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ आलिया सारिम साहबा से मौकिफ ले लूं, आपका जवाब ले लूं, मेरे पास प्रोग्राम में बचे ही 30 सेकंड से। जी आलिया जी, अभी तो इन्होंने शुरुआत की है और इनकी ना तो जबान को लगाम है ना इनके इल्जामात को लगाम है। और अगर इनको बेलगाम छोड़ा गया तो मैं हुकूमत से कहती हूँ कि ऐसी बेलगाम चीजें हुकूमत कभी हाथ डालने में देर नहीं लगाते। मेरा इल्म नाकिस सही, लेकिन जो दूसरे हमारे मोहतरम गेस्ट हैं वो कितने मोतबर इंसान हैं, इनको शायद मालूम है या नहीं। औरिया साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। ठीक है, मैं एक है, मेरे पास वक्त नहीं बचा, आप दोनों काबिल एहतराम है मेरे लिए, आपके मौकिफ, आपकी आरा मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं नायाब आपसे गुजारिश करूंगा, आपका मौकिफ आ गया है, आप जो कहना चाह रही थी वो लाइव हो गया है, ऑन एयर हो गया है,